To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर सीरीज़ के लिए बेसिक्स। उसके आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे हमने देखा था एनी टाइप ऑफ सिग्नल, कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल, कंटिन्यूस नॉन पीरियोडिक सिग्नल, डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल एंड डिस्क्रीट नॉन पीरियोडिक सिग्नल। एवरी सिग्नल कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और वी कैन से इनटू इट्स साइनसोइडल कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास सिग्नल होता है कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं फोरियर सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फिगर में दो सिग्नल ड्रॉ किए हुए हैं। दोनों ही जो सिग्नल हैं वो हैं कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज़ का एक्सप्रेशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फोरियर सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम इस सिग्नल को डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट जो मिलेंगे वो मिलेंगे इस तरह से, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। एंड हमने ये भी देखा था कि जो स्टार्टिंग के जो हमें कंपोनेंट मिलते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी कम होती है। एंड जैसे जैसे हमारे पास कंपोनेंट बढ़ते आते हैं वैसे वैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती आती है। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है हमारे पास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सबसे कम होती है एंड इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती आती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फिर इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट हमें मिलेगा इसे हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। तो इस तरह से n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हमें मिलते हैं जब हम फोरियर सीरीज से डिकम्पोज करते हैं एक कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल को। तो चलिए फोरियर सीरीज़ का एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं, किस तरह से हम एक्सप्रेशन को जो है फाइंड कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था दिस सिग्नल कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स साइनसोइडल कंपोनेंट। अब साइनसोइडल कंपोनेंट से मतलब क्या है? साइनसोइडल कंपोनेंट में होती है हमारे पास कॉस वेव एंड साइन वेव, एंड जो हमें कंपोनेंट मिलते हैं वो इन दोनों वेव का यहाँ पे समेसन हमें मिलता है। तो मैंने यहाँ पे लगाया प्लस का साइन। नाउ एवरी साइनोसॉइडल वेव हैज़ सम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कंपोनेंट मिल रहा है इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ये कंपोनेंट है हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चलिए हम मेन सिग्नल को देख लेते हैं। सपोज हम इस सिग्नल के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिग्नल का टाइम पीरियड है हमारे पास t। इस टाइम पीरियड के बाद ये जो सिग्नल है अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो होगा t। अब इसके लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी f इक्वल टू 1/t। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो मिल रही है हमें हर्ट्ज में। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है रेडियन में, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियन में फ्रीक्वेंसी मिलेगी ओमेगा नॉट इक्वल टू 2π/t। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है रेडियन में। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट है, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हम आते हैं साइनोसॉइडल वेव में, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है हमने देखा था फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है एंड उसके बाद आने वाले हार्मोनिक्स में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है। तो जो फर्स्ट हार्मोनिक है इसके लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी ओमेगा नॉट। तो यहाँ लिखा मैंने ओमेगा नॉट। एंड ये जो साइनोसॉइडल फंक्शन है ये फंक्शन है टी का, तो यहाँ पे मैंने लिखा टी। अब इस साइन वेव एंड कोसाइन वेव की हमारे पास कुछ एम्पलीट्यूड भी मिलेगा। अब वो एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया एम्पलीट्यूड है हमारे पास A1 एंड इसके लिए हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा B1। ये फर्स्ट कंपोनेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा A1 एंड B1। इसी तरह से आने वाले कंपोनेंट के लिए हम जो एम्पलीट्यूड है वो लिखेंगे A2 B2 एंड इसी तरह से A3 B3। आगे मैं आपको दिखाता हूँ करके। अब इसके बाद जो हमें सेकंड हार्मोनिक मिलेगा, सेकंड जो कंपोनेंट हमें मिलेगा वो भी एक साइनोसॉइडल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस एंड साइन। अब इसके लिए भी हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है फंडामेंटल कंपोनेंट्स के लिए वो होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, तो हमारे पास सेकंड हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो मिलेगी 2 ओमेगा नॉट। इसके लिए भी हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2 ओमेगा नॉट टी। अब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास A2
एंड इसके लिए जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा वो होगा B2। इसी तरह से थर्ड हार्मोनिक हमें मिलेगा, थर्ड हार्मोनिक के लिए हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा A3 कॉस, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो मिलेगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 3 ओमेगा नॉट। एंड यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा B3 साइन 3 ओमेगा नॉट T। तो इस तरह से हमें हार्मोनिक्स मिलेंगे, n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हमें मिलेंगे। एंड जो n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मिलेंगे उसके लिए हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे an कॉस n ओमेगा नॉट T प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट T। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने एक कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल को डीकम्पोज किया उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में। तो यहाँ पे हमने जो है ft को रिप्रेजेंट किया हुआ है साइनसोइडल फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है, क्या ये एक्सप्रेशन फोरियर सीरीज़ है? क्योंकि फोरियर सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमने एक कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल को डीकम्पोज किया हुआ है उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे आपको निकालना है ft का एवरेज, तो आप एवरेज किस तरह से निकालेंगे? तो मैं आपको एवरेज निकालना बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर है 0 1 2 3 4 5 एंड इसके लिए हमें एवरेज फाइंड करना है, तो आप एवरेज किस तरह से फाइंड करेंगे? आप पहले ऐड करेंगे 0 to 5 को एंड उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे 6 से। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई सिग्नल है तो उसके लिए हम एवरेज किस तरह से निकालेंगे? सपोज हमारे पास सिग्नल है ये, इसकी ड्यूरेशन हमारे पास 0 to T। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इसे हम क्या करेंगे? समीशन करेंगे इसका। एंड ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसके लिए हम समीशन किस तरह से करेंगे? इंटीग्रेशन लगा के। तो इंटीग्रेशन ऑफ xt एंड लिमिट होगी हमारे पास 0 to T। ये सिग्नल है हमारे पास xt, तो इसीलिए मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ xt, लिमिट होगी हमारे पास 0 to T एंड इसे हम डिवाइड करेंगे इसके टाइम पीरियड से जो कि हमारे पास t। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/t। तो इस तरह से अगर हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल है तो उसका एवरेज हम निकालते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ft की। अगर हमें ft का एवरेज निकालना है तो हम ft का एवरेज किस तरह से निकालेंगे? तो ft का एवरेज निकालने के लिए भी यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया इंटीग्रेशन का साइन। तो यहाँ पे हमें इसे भी इंटीग्रेट करना होगा, इसे भी इंटीग्रेट करना होगा, सारे जो कंपोनेंट है उसे इंटीग्रेट करना होगा। एंड यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट होगी वो होगी टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैंने लिखा t। अब किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं उसके टाइम पीरियड में तो उसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो आता है 0। यहाँ पे हमारे पास एक साइनसॉइडल सिग्नल है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इसका एरिया फाइंड करना। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में जो हमें सिग्नल मिल रहा है वही सेम सिग्नल हमें मिल रहा है नेगेटिव साइड में। तो ये जो सिग्नल है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड इसका जो इंटीग्रेशन हमें मिलता है वो मिलता है 0। तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे टाइम पीरियड में तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एवरेज फाइंड करना है ft का, तो यहाँ पे हमें एवरेज मिल रहा है 0। अब अगर हमारे पास सिग्नल है फर्स्ट सिग्नल एंड इसके लिए मैं बात करूं कि आपको एवरेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में जो सिग्नल है वही सेम सिग्नल हमें मिल रहा है नेगेटिव साइड में। तो इस सिग्नल के लिए तो हमें एवरेज मिलेगा 0। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो फोरियर सीरीज है। बट अगर हम बात करें सेकेंड सिग्नल की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो सेकंड सिग्नल है ये भी एक कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल है। अब मैं बात करूँ इसके लिए इसका एवरेज फाइंड करना है, तो जब आप इसे एवरेज फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल जो है हमारे पास वो पॉजिटिव साइड में ही है। तो इसका जो एवरेज है वो निकल के आएगा नॉन जीरो वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे आप देखें अगर इस सिग्नल के लिए हम फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन अगर मिलता है इस तरह से, तो यहाँ पे इसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0। लेकिन ओरिजिनल जो सिग्नल है हमारे पास उसका एवरेज हमारे पास निकल के आ रहा है नॉन जीरो, एक पॉजिटिव वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास जो कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा फोरियर सीरीज का वो ये नहीं होगा। कंप्लीट एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक और कंपोनेंट को ऐड करना होगा, वो होगा हमारे पास A0। एंड यहाँ पे जो A0 होगा वो कुछ नहीं है हमारे पास, ये है एवरेज ऑफ सिग्नल, ये है हमारे पास एवरेज ऑफ सिग्नल। तो ये जो एक्सप्रेशन है अब हमारे सामने ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है फोरियर सीरीज।
अब इस फोरियर सीरीज़ को अगर सिंप्लीफाई करके एक लाइन में हमें लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे आपको ऊपर लिख के दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसे एक लाइन में लिख सकते हैं। तो फोरियर सीरीज़ का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास ए नॉट जो कि है एवरेज ऑफ सिग्नल, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ए नॉट प्लस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट में हमारे पास कोसाइन वेव है एंड इस कोसाइन वेव के लिए हमारे पास एम्पलीट्यूड है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास, फर्स्ट हार्मोनिक हमारे पास, उसके लिए हमारे पास एम्पलीट्यूड है A1, सेकेंड हार्मोनिक के लिए हमारे पास एम्पलीट्यूड है A2 एंड इस तरह से एम्पलीट्यूड हमें मिलते आ रहा है एंड थर्ड हार्मोनिक के लिए हमारे पास एम्पलीट्यूड है A3। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड को AN। इसी तरह से आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, सेकेंड हार्मोनिक के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा नॉट एंड थर्ड हार्मोनिक के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 3 ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं cos n ओमेगा नॉट t एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्मोनिक हमें मिल रहे हैं 1 to n, तो यहाँ पे मैंने लगाया इंटीग्रेशन एंड लिमिट होगी हमारे पास 1 to n। इसी तरह से हम साइनोसॉइडल वेव को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो मिल रहा है B1, B2, B3, तो यहाँ पे मैंने लिखा एम्पलीट्यूड को Bn एंड इसी तरह से हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट एंड 3 ओमेगा नॉट, तो इसे हम लिख सकते हैं n ओमेगा नॉट t एंड यहाँ पे भी हमें जो कंपोनेंट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं फ्रॉम 1 to n, तो मैंने लिमिट लगाई यहाँ पे 1 to n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन में हमने फोरियर सीरीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो मैंने आपको डिटेल से भी बता दिया है कि फोरियर सीरीज़ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपको जो याद रखना है वो रखना है ये एक्सप्रेशन, फोरियर सीरीज़ को हम इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए नॉट है वो है एवरेज ऑफ सिग्नल, इसी तरह से ए एन एंड बी एन हमारे पास क्या होता है इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये जो लेक्चर है काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इस लेक्चर में मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई भी डाउट्स हैं इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है JPG फॉर्मेट में, तो आप उसे पोस्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जाके या फिर फेसबुक ग्रुप पे जाके। बेटर होगा अगर आप फेसबुक ग्रुप पे जाके उसे पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे और भी व्यूअर्स हैं वो भी आपको उसका रिप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं, तो आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आप फेसबुक ग्रुप में जो अपनी क्यूरीज है वो जाके वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको जो क्यूरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकें। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।